जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने 2024 में यूपीएससी प्री, देन यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया सीएपीएफ एंड देन यूपीपीसीएस, इन एग्ज़ाम्स के प्री को मैंने कैसे क्वालिफाई किया। क्या वो कुछ कॉमन चीज़ें थी जिन्होंने मुझे हेल्प की है, क्या वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो मैंने इन सभी एग्ज़ाम में अवॉइड की, जिसके कारण मुझे इनके प्री में सक्सेसफुल होने का मौका मिला। तो इस वीडियो में जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इस वीडियो में मैं बता दूँ कि 2024 में ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीज़न मुझे जॉब करनी पड़नी थी, तो मैंने पूरा 23-24 वाले फेज़ में फुल टाइम जॉब ही की थी, जिसके साथ रहते रहते मैंने जॉब के साथ रहते रहते इन तीनों पेपर का प्री निकाला था। तो आइए डिस्कस करते हैं आगे कि क्या क्या मैंने चीज़ें की थी, कॉमन चीज़ें क्या थी। तो किसी भी पेपर के प्री को टारगेट करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिस पर हमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा। एक होता है स्टैटिक पार्ट हमारा, देन कम्स करंट पार्ट एंड देन कम्स पीवाईक्यू पार्ट। ओके, तो ये तीन कोई भी हमारे उसके फाउंडेशन है। अगर हमें कोई भी प्री निकालना है तो ये तीन उसके फाउंडेशन। अगेन स्टैटिक में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, स्टैटिक में सबके सोर्स ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं। तो स्टैटिक में जैसे हम बात करें हिस्ट्री में वही एनसीईआरटीज़ हो जाएंगी, तमिलनाडु हो जाएगी, इस प्रकार से पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हो जाएगी हमारी। ओके, देन ज्योग्राफी में वही 11th-12th की हमारी एनसीईआरटी हो जाएंगी। तो ये तो कुछ बेसिक वाले हमारे रहेंगे जो सोर्स हमारे सबके फॉलो करते हैं। जैसे हिस्ट्री में एक स्पेक्ट्रम आ जाती है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, वो एक बहुत अच्छी बुक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपने एक बार तो अपना रिवीजन साइकिल कर लिया होगा। अगर आप बिगिनर नहीं भी हैं, अगर आप बिगिनर भी हैं तो भी आपने एक साल में ये बेसिक स्टैटिक सोर्स तो पढ़ लिए होंगे। फिर हम बात करते हैं मेजर जो चीज़ आती है वो है करंट, जो सबसे ज़्यादा एक कहिए एक नर्व पेन की नर्व होती है हमारे लिए, दुखती नर्व होती है हमारे लिए। तो करंट में हमें सबसे बड़ी जो एक चीज़ का ध्यान रखना है वो है कि हमें अपना सोर्स लिमिटेड रखना है, हमें किसी भी फॉर्मों में नहीं पढ़ना। ये कुछ चीज़ें, और इसमें भी क्या है जो करंट अफेयर्स है ना, अब इसके लिए सब लोग मोस्टली विजन आईएएस पढ़ते हैं करंट के लिए। अगर हम यूपीएससी के लिए बात करें, सेम ही चीज़ें हमारी सीएपीएफ में भी काम आ जाएंगी। अगेन ये हमारा उसमें भी काम आ जाएगा, सीए सिविल सर्विस में भी काम आ जाएगा और सीएपीएफ में भी काम आ जाएगा। अगर हम इसमें यूपीपीसीएस स्पेसिफिक बात करें तो इसमें एक बुक आती है आई दृष्टि करके, जो काफ़ी फैक्चुअल रहती है। जो हम मेजोरिटी बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हमारा थोड़ा एनालिटिकल माइंडसेट रहता है करंट अफेयर पढ़ते वक्त, बट स्टेट पीसीएस का करंट अफेयर करते वक्त जो एक ट्रस्टेड सोर्स है आई दृष्टि कर में, इसमें थोड़ा सा आपको फैक्चुअल देखने को मिलेगा। बट अगेन अब ये एक ट्रेडिशन बना है तो इसको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे इसे क्वेश्चन जैसे भी है। बट एक बार कॉन्फिडेंस के लिए आपको एक बार तो करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें जैसे हम देखते हैं स्टेट पीसीएस में ज़्यादातर हमारे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं ना, अवार्ड्स में से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लॉन्गेस्ट लेट से लॉन्गेस्ट एक्सवाइजेड चीज़, लॉन्गेस्ट ब्रिज, लॉन्गेस्ट रोड, लॉन्गेस्ट ट्रेन पैटर्न कौन सा बना है ना, ऐसे सवाल पीसीएस में आते हैं, अवार्ड्स में आते हैं। फिर उसके बाद हमारे रिकग्निशन में आ जाते हैं क्वेश्चन, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे करंट अफेयर आते हैं जो बहुत फैक्चुअल होते हैं। उसके लिए हमें ये आई दृष्टि जैसी जो मैगजीन हैं जो स्टेट पीसीएस स्पेसिफिक ही बनती हैं, तो वहाँ से करना पड़ेगा। अगेन मैं अगर यूपीएससी की बात करूँ तो आप विजन के साथ साथ आई वुड सजेस्ट एक और भी सोर्स कर लीजिए, जैसे आप उड़ान 500 भी कर सकते हैं। इससे क्या आपको एक बहुत ज़्यादा विड्थ मिल जाएगी, आपको बहुत सारी आपकी कवरेज बढ़ जाएगी। तो अगर आप ये दो सोर्स कर लेते हैं, अगेन विजन आईएएस मंथली करते लीजिए, फिर जब पीटी 365 आती है तो वो कहीं ना कहीं देखिए करंट कैसे करना है, हाउ टू अप्रोच करंट। विजन मंथली कीजिए, रिलीजियसली कीजिए विजन मंथली। इसमें से आप अपना मेंस का जो कंटेंट है उसको सेपरेट कर लीजिए, कुछ नोट्स बनाते जाइए, जैसे इसमें डिवीजन होते हैं वैसे एक नोट्स बनाते रहिए। तो एट द एंड ऑफ ईयर जब आपको पूरा एक 10-11 महीने का साइकिल पूरा हो जाएगा तो आपके पास बहुत अच्छे क्रिस्प कंटेंट आएगा आपके पास, जो कि आपको मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि मंथली में काफ़ी होलिस्टिकली कवर होते हैं। देन फिर जब 365 आएगी ना, पीटी 365 प्रीलिम वाली, इसमें क्या है 90% आपका सेम होगा जो आपने मंथली में पढ़ा होगा। बट उसमें क्या है मंथली के ही आपके काइंड ऑफ प्री के नोट्स होते हैं, वो प्री स्पेसिफिक नोट्स। तो अगर आपने मंथली पढ़ी है, जो भी उसमें प्री स्पेसिफिक चीज़ें होंगी वो सारी की सारी दोबारा इसमें आ जाती हैं। तो एक बार तो हमने मंथली में पढ़ ली, ठीक है, और फिर हम 2 से 3 रिवीजन्स कर लेंगे पीटी 365 की, तो हमारा करंट ऐसे आप मज़े से बताऊंगा और भी कैसे हम साइकिल बढ़ा सकते हैं रिवीजन को। तो मिनिमम 3 से 4 साइकिल तो आपके यहीं पर हो जाएंगे प्री के। अगेन फिर जब मैं बात कर रहा हूँ उड़ान 500+ की, जो पीडब्ल्यू इंडिया इसकी आती है, इसमें कवरेज बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। तो इसमें टॉपिक्स का जो कवरेज है वो बहुत अच्छा होता है। तो उससे क्या, जैसे हम देखा कि प्री में बहुत आजकल एब्सर्ड क्वेश्चन आता है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं, तो वैसे कुछ क्वेश्चन को टैकल करने के लिए उड़ान 500+ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अगेन अगर इसको आप विजन के साथ पढ़ेंगे तो दोनों विजन और उड़ान 500+ काफ़ी अच्छा सोर्स बन जाएगा आपके करंट का। इसके बाद किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे जो एक बेसिक गोल्डन रूल है वो है उसके पीवाईक्यूज, चाहे वो यूपीएससी हो, सीएपीएफ हो या यूपीपीसीएस हो। इन सभी पेपर्स में आपको पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस सब बताएंगे, आपके दोस्त भी, सीनियर्स भी, टॉपर्स भी, सब लोग पीवाईक्यूज को बोलते हैं। तो पीवाईक्यूज को कवर कैसे करना है वो हम आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। मैं कुछ वीडियोस भी बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कैसे ट्रेंड ऑब्जर्व होता है, हर एक एग्जाम का अलग ट्रेंड होता है पीवाईक्यू का। जो यूपीएससी पूछता है, सीएपीएफ वो चीज़ें नहीं पूछता, और यूपीपीसीएस तो कुछ अलग ही चीज़ें पूछता है। तो इन तीनों में कैसे स्मार्टली हमें ढूंढना है कि पीवाईक्यू को टारगेट करके कैसे हम स्मार्टली रिवाइज कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। देन फिर मैंने एक चीज़ जो ऊपर नहीं बताई थी, जो यहाँ मैं इन तीनों चीज़ों की बात चाहूँगा, जिसमें हमने देखा स्टैटिक प्लस पीवाईक्यू प्लस करंट।
इनके साथ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बचती है वो है मॉक्स, जो हमें रिवीजन में हेल्प करता है। मैं रिवीजन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मॉक से हमें अपना रिवीजन स्ट्रॉन्ग करना है। इससे हमें नंबर देखकर घबराना या डिमोटिवेट नहीं होना कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। हमें इससे ध्यान देना कि रिवीजन कैसे अच्छे कर सकें, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ गलत करके, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट था वो आपने गलत टिक कर दिया, तो जब हम उसका आंसर पढ़ते हैं, जब लगता है अच्छा ये फैक्ट गलत है, तो हमारा ब्रेन उस चीज़ को, उस फैक्ट को और स्ट्रॉन्गली रजिस्टर करता है। जब हम कोई गलती करके उसका आंसर पढ़ते हैं तो वो हमारे ब्रेन में ज़्यादा अच्छे वे में रजिस्टर होता है। ये आप भी एक्सपीरियंस करेंगे जब आप मॉक्स के थ्रू रिवीजन करेंगे ना। जब एक बार आप ये अपना माइंड सेट साइड पर देंगे ना, नंबर वाला सिर्फ रिवीजन वाले वे से करेंगे, तो वो आपको ज़्यादा रिटेंशन बढ़ाएगा आपकी। तो ये कुछ चीज़ें, स्टैटिक सबके सोर्स डिफाइंड होते हैं। PYQ, इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा आगे कि कैसे PYQs अप्रोच करने हैं UPPCS, UPSC, CAPF के, और करंट कैसे पढ़ना है। इन सब पे मैं इंडिविजुअल वीडियोस भी लेके आऊँगा, और मॉक्स को हम कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इन पे मैं आगे भी वीडियो लेके आऊँगा। बस इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं आपको एक बार जस्ट ओवरव्यू दे दूँ कि क्या क्या हमारे मेजर कंपोनेंट्स रहते हैं एग्जाम को क्लियर करने के। और बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पर भी अब सोच रहा हूँ कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल था मैं उसको रिवाइव करूँगा दोबारा से, तो उस पर भी फिर मैं कंटेंट डालता रहा करूँगा कि जिससे आपको मैं थोड़े इनसाइट्स देता रहूँ कि PCS में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसमें कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्वेश्चन सोल्विंग स्ट्रेटेजी भी होती है, क्वेश्चन सोल्विंग स्ट्रेटेजी। तो हम इस QSS पे भी बात करेंगे कि कैसे हम इससे अपना नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स बढ़ा सकते हैं और कैसे हम एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। तो ये सब मैं चीज़ें शेयर करता रहूँगा अपने चैनल पर, आप बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगी। बाकी आई विल ट्राई कि मैं ये जो भी चीज़ें आपको बोली हैं एट दी एंड के स्टैटिक को कैसे अप्रोच करना है, PYQs को कैसे एग्जाम ओरिएंटेड वे में अप्रोच करना है, करंट को कैसे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच करना, और मॉक्स को कैसे बेटर यूटिलाइज करना है। तो मैं इस पर एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इस पर सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जो भी, अगर कोई बिगिनर है, अगर किसी को दिक्कत आ रही है प्री को टैकल करने में, उस माइंड सेट में आने के लिए, तो आई वुड बी वेरी लकी कि अगर मैं उनकी इस जर्नी में छोटा सा भी एक रोल प्ले कर सकूँ। तो थैंक यू। एंड में एक बात कहना भूल गया था कि अगर आपको ये वीडियो कुछ अच्छा लगा, और अगर आपको और भी आगे इनसाइट्स चाहिए जो भी हमने चीज़ों पर डिस्कस की, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग विलिंग हैं, अगर जो भी लोग विलिंग हैं इस वीडियो के बाद देखने के बाद ये सब स्ट्रेटजी जानने के लिए कि आप कैसे काम के साथ या उसके अलावा भी कैसे आप इन सभी एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर कर सकते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग विलिंग हैं मेरी ये सब चीज़ों को जानने के लिए। और हाँ, हम करंट अफेयर वाले सेशन भी लेके आएंगे अभी जो भी आगे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, चाहे वो UPPCS का हो या फिर वो सिविल सर्विसेज का भी हो। तो इन सब के लिए अलग से अब हम करंट अफेयर के वीडियोस भी लेके आएंगे, छोटे छोटे वीडियोस लेके आया करूँगा, जो भी मेरी लर्निंग के थ्रू, जैसे भी मैंने CA करंट अफेयर पढ़ा था उस अप्रोच से मैं करंट अफेयर लेके आऊँगा, सिर्फ एग्ज़ाम स्पेसिफिक का। और CAPF के लिए भी, अगर आप CAPF 2026 अगले ईयर के लिए, CAPF में मैंने 3 साल के लगातार क्लियर किए थे पेपर, 22, 23, 24। तो इन 3 साल के लगातार मैंने CAPF पेपर क्लियर किए थे, और वो भी अच्छे मार्जिन के साथ, मतलब 220 प्लस स्कोर के साथ मैंने क्लियर किए थे ये CAPF वाले एग्ज़ाम। अगर आप चाहते हैं CAPF 2026 के लिए, तो भी आप नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको इसकी मेंटरशिप चाहिए, इसके दोनों पेपर 1 पेपर 2 के लिए, तो उसके लिए भी मैं सोच रहा हूँ एक मेंटरशिप प्रोग्राम लेके आऊँगा पेपर 1 पेपर 2 के लिए। तो अगर आप विलिंग हैं इन एग्ज़ाम्स के लिए, CAPF के लिए, या फिर हम बात करें UPPCS का करंट अफेयर या फिर सिविल सर्विसेज के लिए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले और मैं वैसे भी कुछ वीडियोस लेके आता रहूँ आप सबके लिए। थैंक यू।